देश की राजधानी दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित एक किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह बताया है कि घर से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल, एक पिस्टल, एक मैगजीन, दर्जनों गोलियां और 20 टाइमर डिवाइस जैसी सामग्री बरामद की गई है। ये बहुत बड़े पैमाने पे विस्फोटक थे। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की उस जांच से जुड़ी हुई है जहां पे कुछ हफ्ते पहले सहारनपुर से एक डॉक्टर आदिल अहमद राधर को गिरफ्तार किया गया था। आपने ये खबर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी और सुनी होगी। उस पर श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप था। उसकी पूछताछ के दौरान ही पुलिस को एक और डॉक्टर के बारे में सुराग मिलता है जो फरीदाबाद के धौज गांव में किराए के मकान में लगातार रह रहा था और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जमा कर रहा था। जब पुलिस ने वहां पे छापा मारा तो घर के अंदर से यह भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टर का नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील बताया जा रहा है, जो कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर से यहां आया था और फरीदाबाद के एक अस्पताल में लगातार काम कर रहा था आम लोगों की तरह। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने मकान 3 महीने पहले किराए पे लिया था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसने यह सारा सामान कहां से लाया, किसके पास से लाया और ये कनेक्शन कैसे बिल्डअप हुआ। हम आपको बता दें, शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया गया कि घर के अंदर RDX है, लेकिन बाद में फरीदाबाद पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि बरामद किया गया विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है, लगभग उसी स्तर का। यह वही रसायन है जो आमतौर पर उत्तरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि इसे सही मिश्रण और उपकरण के साथ प्रयोग किया जाए तो यह IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाता भविष्य में तो दिल्ली NCR के कई बहुत बड़े इलाके इसके चपेट में आ सकते थे। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह सारा सामान किसी आतंकी हमले की तैयारी के लिए रखा गया था या फिर किसी और नेटवर्क को सप्लाई करने के लिए एकमात्र चेन बनाया गया था। जांच एजेंसियां यह भी दावा कर रही हैं कि 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसी सामग्री शहर के बीचों बीच कैसे पहुंच गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे कहां से खरीदा गया, किस वाहन से लाया गया और इतने बड़े पैमाने पर इसका स्टॉक बिना किसी को पता चले कैसे रखा गया, यह सभी सवाल अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। पुलिस इस मकान के मालिक को और आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि पिछले कुछ महीनों में घर में कौन कौन आता जाता रहता था। हम आपको यह भी बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने बरामद किए गए विस्फोटक की जांच अभी शुरू कर दी है। सभी हथियारों, गोलियों, टाइमर्स और वॉकी टॉकी का परीक्षण लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि इसे कहां से खरीदा गया था, इसका सोर्स क्या था। साथ ही आरोपी डॉक्टर के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और उनके संपर्क में जितने भी लोग थे उनकी भी जांच लगातार की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बहुत बड़ी मात्रा होती है, शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अकेले इतनी मात्रा में यह भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन जब इसे फ्यूल या डिटोनेटर के साथ मिलाया जाता है, डिटोनेटर के साथ, तो ये किसी बड़े बम धमाके जैसी तबाही मचा सकती है। IED ब्लास्ट, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। संगठित साजिश भी हो सकती है कि इतने बड़े पैमाने पे शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कैसे लाया गया, और इस वजह से अब जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल मामले की जांच फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर के लगातार कर रही है। इस घटना के बाद प्रशासन के सामने कई बड़ी और अहम सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या देश में अमोनियम नाइट्रेट जैसी रसायनों की निगरानी बिल्कुल कमजोर है? क्या इसकी बिक्री और सप्लाई पर सख्त नियंत्रण नहीं है? और अगर है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर यह सामग्री दिल्ली NCR तक कैसे पहुंच गई, खासकर फरीदाबाद जैसे पॉश एरिया में? ये सभी बातें अब जांच का हिस्सा है। कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं इस बात की याद दिलाती है कि हमें विस्फोटक पदार्थों की खरीद बिक्री पर और भी ज्यादा और सख्त निगरानी रखनी होगी। बड़े ऑर्डरों पर तुरंत अलर्ट सिस्टम काम करे ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल
पुलिस ने गिरफ्तार डॉक्टर को रिमांड पर लिया है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूछताछ से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि यह नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का भी हाथ है। पुलिस के मुताबिक यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं लग रहा है, बल्कि इसके तार कई जगहों से जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि अब केंद्रीय एजेंसियों की भी नजर इस मामले पर लगातार पड़ गई है। मैंने आपको कहा भी कि एनआईए इसमें इंटरवीन कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के इतने नजदीक इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का मिलना अपने आप में ही बेहद गंभीर विषय माना जा रहा है। अगर यह साजिश समय रहते पकड़ में नहीं आती तो ना जाने कितनी बड़ी त्रासदी शायद भारत में हो सकती थी। फिलहाल राहत की बात यही है कि सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर दी है और एक बड़े संभावित खतरे को टाल दिया है, लेकिन यह मामला अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। खैर, इस मामले पे जैसे जैसे अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।